दोस्तों, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हाल ही में अपना अकाउंट ओपन कराया है और आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहली बार किस तरीके से अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी आपके डेबिट कार्ड की और काफ़ी आसानी से आप अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप नेट बैंकिंग लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में ही न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन या फिर एक्टिवेट की जो ऑप्शन मिलेगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपको खुलेगा जहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन लिख के आएगा, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस, एक नया पेज आपके सामने होगा जहाँ पर आपको बहुत सारे डिटेल्स देने होंगे। कौन-कौन से डिटेल्स देने हैं? तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर देना है जो कि आपके पासबुक में है। सीआईएफ नंबर वो भी आपके पासबुक में होगा। ब्रांच कोड आपके पासबुक में ही होगा, नहीं तो आप गेट ब्रांच कोड पर क्लिक करके अपने एरिया का सिलेक्ट करेंगे तो ब्रांच कोड आपको मिल जाएगा। 5 डिजिट का ब्रांच कोड होता है। उसके बाद आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, जो बैंक में आपने मोबाइल नंबर दिया है, वही मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, तो फिर आपको जो फैसिलिटी चाहिए, उस फैसिलिटी को यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। कौन-सी फैसिलिटी? कि ट्रांज़ैक्शंस राइट क्या चाहते हैं, मतलब फुल ट्रांज़ैक्शंस राइट कि पैसा जितना चाहे आप भेज सकें, जितना चाहे रिसीव कर सकें। तो ये सब करना चाहते हैं तो फुल ट्रांज़ैक्शंस राइट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो लिमिटेड भी क्लिक कर सकते हो आप। तो मैं तो कहूँगा कि फुल ट्रांज़ैक्शंस राइट पर ही क्लिक करिएगा, लिमिटेड पे नहीं करिएगा, ठीक है? व्यू राइट्स पर क्लिक करेंगे तो आप जो है सिर्फ़ देख पाएँगे पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, लेकिन किसी को भेज नहीं पाइएगा। तो उसको फुल ट्रांज़ैक्शंस राइट पर क्लिक करने के बाद नीचे जो कैप्चा दिखाई देगी, उस कैप्चे को डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। ओटीपी नहीं आती है तो रीसेंड ओटीपी नीचे में आपको दिख जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके फिर से आप ओटीपी मंगा सकते हो। तो जैसे ही ओटीपी डाल के आगे बढ़ोगे, तो फिर आपसे पूछेगा कि आपके पास एटीएम है या फिर नहीं? तो अगर एटीएम कार्ड है तो सबसे ऊपर में आपको क्लिक करना है और अगर नहीं है तो नीचे में, और अगर नहीं है तो फिर आपको ब्रांच जाना होगा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि डेबिट कार्ड की ज़रूरत होगी। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम आई हैव एटीएम कार्ड पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो फिर आप आ जाएँगे नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर आपका जो कार्ड आपके खाते से लिंक होगा, वो दिखाई दे देगा। तो उस कार्ड को बस आपको सेलेक्ट करना है और फिर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कार्ड को सेलेक्ट करके कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, आपसे कार्ड वेरिफिकेशन कराया जाएगा। मतलब ये कि उस कार्ड की एक्सपायरी डेट, ईयर, कार्ड होल्डर का नाम, उसके बाद उसका जो पिन है, आपके एटीएम कार्ड का जो पिन है, वो भी आपको डालना होगा। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड वाली बात है, आपको डालना ही होता है पहली बार इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करते हुए। उसके बाद पिन डालने के बाद जो कैप्चा नीचे में दिखाई दे रही है, उस कैप्चे को डालने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आपका कार्ड की अगर आपने डिटेल्स सही डाली है, तो डेबिट कार्ड वैलिडेशन जो है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बारी आती है इंटरनेट बैंकिंग की यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने की। अब तक तो वेरिफिकेशन हो रही थी, तो अब आपको यूज़र नेम देना है। अपने हिसाब से कोई भी यूज़र नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और देखना है कि यूज़र नेम ये अवेलेबल है कि नहीं। तो इसके लिए आपको चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है। अगर यूज़र नेम अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा यूज़र नेम आपको डालना होगा। उसके बाद आपको टीएनसी को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपको लॉगिन पासवर्ड बनाना होता है। लॉगिन पासवर्ड किस टाइप का बनेगा? एक कैपिटल लेटर कम से कम होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर कम से कम होना चाहिए, कुछ डिजिट होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कैपिटल ए, स्मॉल बी, 1 2 3 4 5 6 और हैश डायल कर देता हूँ। इसी तरीके से दोबारा आपको यही लॉगिन पासवर्ड डालना है, जो मतलब यही नहीं, अपने हिसाब से सेम जो पहले वाले में डालेंगे, वो आपको डालना है। ऐसा नहीं मेरे वीडियो से देख के आप वही पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है? अपने हिसाब से डालना है, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और फिर से आपको सब जो है कुछ डिजिट्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप दोबारा अपना यूज़र नेम डाल लेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर
लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, आपका सक्सेसफुली यूज़र नेम यानी कि इंटरनेट बैंकिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से आप इंटरनेट बैंकिंग में काफ़ी आसानी से लॉगिन कर पाओगे। तो इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप इंटरनेट बैंकिंग को पहली बार इस्तेमाल कर लेकिन सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में जब आप पहली बार अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करोगे, तो वहाँ पर आपसे आपके प्रोफ़ाइल पासवर्ड बनाने को पूछा जाएगा। यानी कि प्रोफ़ाइल पासवर्ड बनाना ही होता है। तो प्रोफ़ाइल पासवर्ड बनाने के लिए अब एक बार फिर से आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा, जो कि आपका प्रोफ़ाइल पासवर्ड होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी ही बहुत ज़रूरत होती है कभी-कभी ट्रांज़ैक्शंस करते हुए और मेजर चेंजेस करते हुए अपने अकाउंट में। तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड उसी तरीके से बनाना है, कोई कैपिटल लेटर, कोई स्मॉल लेटर, कोई डिजिट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल देना है, हैश, स्टार, डॉलर, ये सब में से। और उसी तरीके से डालने के बाद आपको कुछ हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाए, तो उस हिंट क्वेश्चन के आंसर देकर आप जो है प्रोफाइल पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और हिंट क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। बेस्ट फ्रेंड का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, किसी फेवरेट बुक का नाम, किसी फेवरेट स्पोर्ट्स का नाम, जिसका आंसर आपको हमेशा याद रहे। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है, बर्थ प्लेस दे देना है और फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही ये सारी डिटेल्स डालकर आप सबमिट करते हो, सक्सेसफुली आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो बन जाता है और अब किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। काफ़ी आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना इंटरनेट बैंकिंग और प्रोफाइल पासवर्ड दोनों बना चुके हो और इसको काफ़ी आसानी से इस्तेमाल भी कर पाओगे। तो इस तरीके से एसबीआई के ग्राहक पहली बार इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं किसी तरीके से, तो घर बैठे इसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है इस तरीके की एक्टिवेशन में, तो वो बताएँगे कमेंट सेक्शन में। ये थी एक प्रोसेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।